नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रमेश कुमार तिवारी और आप सीख रहे हैं टैली प्राइम। आज के इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको ई पेमेंट के बारे में बताने वाला हूं। जैसे हम डायरेक्ट टैली में पेमेंट की एंट्री करेंगे और हमारा फाइल एक्सपोर्ट होकर तैयार हो जाएगा और हम उसे डायरेक्ट बैंक में अपलोड कर देंगे। कहीं अलग से हमें एक्सेल में फाइल बनाना ये सब नहीं करना पड़ेगा। ये बल्क पेमेंट जो लोग करते हैं उसके लिए बहुत ही अच्छा वीडियो है, ज़रूर देखिएगा कि बहुत आसानी से हम डायरेक्ट टैली से ही फाइल तैयार कर लेंगे। हमारा बहुत मेहनत ज़्यादा बचेगा इसमें से। ठीक है, तो आगे चलते हैं, सीधा मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ। तो पहला स्टेप है दोस्तों, ये एक्सिस बैंक के लिए है। हर बैंक का अलग अलग होता है, मैं एक्सिस बैंक के लेकर आपको बता रहा हूँ। तो सीधा आएंगे दोस्तों हम क्रिएट में, अपने बैंक के लेजर में। अगर आपने पहले से बना दिया है तो आप अल्टर में चले जाइएगा। मैं फिलहाल यहाँ पर आपको बना कर दिखा रहा हूँ। तो मैं एक लेजर बनाता हूँ एक्सिस बैंक का। तो ये एक्सिस बैंक LTD मैंने लिख दिया और ये बैंक के अंदर बैंक ही रहेगा। आप जानते हैं, अगर आपका CC अकाउंट है, OD अकाउंट है तो आप अपना सेलेक्ट कर लीजिएगा। फिलहाल मैं इसमें बैंक अकाउंट डाल देता हूँ। फिर इसके बाद दोस्तों इंटर बटन प्रेस करना। यहाँ पर आपको देखेंगे ऑटोमेटिक जो भी आपका कंपनी के नाम रहेगा वो आ जाएगा, क्योंकि कंपनी के नाम ही हमेशा अकाउंट होल्डर्स नेम रहता है। फिर आपके अकाउंट्स नंबर डालने हैं। मैं यहाँ पर कुछ भी ऐप डाल देता हूँ, ये मैंने डाल दिया। फिर इसके बाद आपको IFSC कोड डाल देना है। फिर इसके बाद दोस्तों आपको स्विफ्ट कोड वगैरह कुछ नहीं डालना है। यहाँ पर बैंक नेम यहाँ पर आप सिलेक्ट करेंगे। अभी आप देखेंगे ई पेमेंट का ऑप्शन यहाँ पर कहीं भी नहीं आ रहा। जैसे ही आप बैंक सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर ई पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा। और ये दोस्तों आपको एजुकेशनल मोड में नहीं मिलेगा, ये आपको लाइसेंसी मोड में ही मिलेगा। एक्सिस बैंक जैसे ही आप सिलेक्ट करेंगे दोस्तों, आप देखेंगे यहाँ पर ई पेमेंट का ऑप्शन आपके पास आ गया है। यहाँ पर आपको अब अपना ब्रांच और BSR कोड कुछ भी नहीं डालना है, बिल्कुल मत डालिएगा। ब्रांच और BSR कोड वगैरह कुछ भी नहीं डालना है आपको। और यहाँ पर आएंगे ऑप्शन दोस्तों, यहाँ पर इनेबल ई पेमेंट को आपको यस करना है। इंटर बटन दबाएंगे, इसे आप यहाँ पर से नो कर दीजिए। अब दूसरा ऑप्शन एक और आ जाएगा, सेट अल्टर ई पेमेंट कॉन्फ़िगरेशन। इसे आपको यस करना है, इंटर बटन प्रेस करना है। फिर दोस्तों पहला ऑप्शन है एक्सपोर्ट अपलोड पेमेंट इंस्ट्रक्शन ऑन वाउचर क्रिएशन। तो इसे आप नो रहने दीजिए, आप चाहे तो यस भी कर सकते हैं। यस करने से क्या होगा, जैसे ही आप पेमेंट की एंट्री करेंगे उसी समय पूछेगा कि आप इसे भेजना चाहते हैं या नहीं। तो मैं चाहता हूं कि आप इसे उस समय मत करिए, इसको नो ही रहने दीजिए आप। दूसरा ऑप्शन आपका ये भी है, अलाउ एक्सपोर्ट ऑफ ट्रांजेक्शन विद मिसमैच इन बैंक डेट्स। इसे आप नो रहने दीजिए, क्योंकि अगर आप अलाउ कर देंगे तो मिसमैच रहेगा तो भी वो वहां पर चला जाएगा, इसलिए हमेशा ये नो रहेगा। फिर दोस्तों ये 3 ऑप्शन नीचे आप देख रहे होंगे, 3 पाथ दिए, 3 फोल्डर का पाथ हमको यहाँ पर डालना है। तो आपको यहाँ पर 3 फोल्डर बना लेना है। अपने ड्राइव में जाएंगे आप अपना ड्राइव ओपन कर लीजिए। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर मैंने 3 फोल्डर बना लिया है। पहला फोल्डर इनपुट, दूसरा आउटपुट, तीसरा आर्चिव। ये फोल्डर का क्या क्या काम है हम आगे समझेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों आउटपुट फोल्डर जो है, आउटपुट फोल्डर का पाथ को कॉपी कर लीजिए। प्रॉपर्टीज में जाना है आपको, प्रॉपर्टीज में जाने के बाद सिक्योरिटी में जाना है और जो ये ऑब्जेक्ट नेम रहता है इसे आपको कॉपी कर लेना है। इसे कॉपी करके दोस्तों आपको सीधा टैली में आना है और जो पहला दिया है फोल्डर पाथ फॉर पेमेंट इंस्ट्रक्शन, तो यहाँ पर हमें आउटपुट फोल्डर का स्पेसिफाई पाथ डाल देना है। तो स्पेसिफाई पाथ मैं यहाँ पर करूँगा और यहाँ पर कंट्रोल भी करके पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, फिर इंटर। अब सेम इसी तरीके से दोस्तों इसमें आपको बीच वाले में जो है फोल्डर पाथ फॉर न्यू इंटरमीडिएट फाइल्स, इसमें हमें इनपुट डालना है। तो सेम टू सेम मैं ऐसे ही कर देता हूं। अब इनपुट वाला फोल्डर में जाता हूं मैं यहां पर और इसका पाथ को कॉपी करके कर देता हूं। ये भी मैंने कर दिया दोस्त। ये तो यहां पर मुझे तीसरा फोल्डर जो हमने बनाया है, तीसरा फोल्डर का नाम है आर्काइव। तो ये आर्काइव नाम का जो फोल्डर है, बहुत लोग इसे आर्चिव बोलते हैं पर इसका शुद्ध उच्चारण दोस्तों आर्काइव बोलते हैं इसको। तो ये आर्काइव फोल्डर का जो है ये, इसका पाथ को कॉपी कर लेना है आपको और वहीं पर जाकर पेस्ट कर देना है। तो ये मैंने यहाँ पर इसको पेस्ट कर दिया। अभी सभी काम हमारा हो गया। कंट्रोल A करके इसे सेव कर लेना है। अब दूसरा काम है दोस्तों, स्टेप 1 खत्म। अब दूसरा स्टेप है आपका, जिन वेंडर्स को हम पेमेंट करते हैं, जिन सप्लायर्स को, तो उनके लिए उनके अकाउंट में जाना है और उनका अकाउंट डिटेल वहाँ पर 1 टाइम आपको डालना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए मैं उदाहरण के लिए एक ले लेता हूँ, ये लेजर दोस्तों एक मैंने ले लिया। इंटर करते हुए आएंगे और यहाँ पर आप देखेंगे राइट साइड में, तो
तो यहाँ पर आपको दिखाएगा प्रोवाइड बैंक डिटेल्स, यहाँ पर सीधे आपको आ जाना है। वाई बटन प्रेस करके इंटर बटन दबाएंगे तो कुछ इस प्रकार का विंडो ओपन हो जाएगा, जहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है ई पेमेंट फंड ट्रांसफर। यहाँ पर पहले ऑप्शन ऐसा रहेगा, पर आपको यहाँ पर ई फंड ट्रांसफर में ही क्लिक करना है। इंटर बटन दबाएंगे तो यहाँ पर जो भी जिसका अकाउंट नंबर होगा वो अकाउंट नंबर आपको यहाँ पर डालना है और आईएफएससी कोड डालना है। तो फटाफट मैं डाल देता हूँ। ये मैंने डाल दिया दोस्तों। यहाँ पर से उसका सामने वाले पार्टी का बैंक सेलेक्ट कर लेना है हमको। तो उनका बैंक स्टेट बैंक, तो मैं यहाँ पर से स्टेट बैंक सेलेक्ट कर लेता हूँ बस। और ये तीसरा ऑप्शन को आपको कुछ भी नहीं करना है, इंड आप लिस्ट कर सकते हैं, और या तो फिर आप F12 बटन प्रेस करके यहाँ पर से जो ये ऑप्शन दिख रहा है शो बेनिफिशियरी कोड, इसे आप नो कर दीजिए। इसका कोई मतलब नहीं है, कंट्रोल ए करके सेव कर लीजिए। ये देखिए बस, और आपको इसे सेव कर लेना है। तो हमारा 2 काम हो गया, बैंक में भी हमने डाल दिया और वेंडर्स में भी डाल दिया। अब तीसरा स्टेप बता रहा हूँ दोस्तों आपको मैं। तीसरा स्टेप जो है दोस्तों वो कोई स्टेप नहीं है, वो तो आप करते ही रहते हैं, बस सिंपल है। जैसे आप पहले एंट्री करते थे पेमेंट में जाकर, वैसे ही आपको एंट्री करनी है। तो मैं आपको एक एंट्री करके दिखा देता हूँ। सबसे पहले हम पेमेंट वाउचर में चले जाएंगे। यहाँ पर वही पार्टी को मैं सेलेक्ट करता हूँ। ये देखिए ये पार्टी को मैंने सेलेक्ट किया और 5000 रुपये की एक एंट्री कर देता हूँ। जैसे ही बैंक सेलेक्ट करूँगा तो देखिए ऑटोमेटिक यहाँ पर सब कुछ उसका अकाउंट नंबर डला हुआ आ जाएगा। यहाँ पर आपको इंटर बटन प्रेस करना और जो भी नरेशन हो आपका यहाँ पर आप डाल सकते हैं। इसके बाद दोस्तों बस एंट्री सेव कर ली, मैंने बैक कर लिया। अब यहाँ पर आपको आना है, आप ध्यान से देखेंगे ये बैंकिंग, इसका शॉर्टकट की है एन बटन आप प्रेस करिए, फिर बैंकिंग में आके इंटर बटन प्रेस करेंगे, फिर यहाँ पर आपको ए बटन प्रेस कीजिए या फिर ई पेमेंट में डायरेक्ट आप यहाँ पर आ सकते हैं। आप ये देखिए, तो यहाँ आ गया मैं। जैसे आप यहाँ पर आएंगे तो आपको दिखेगा रेडी फॉर सेंडिंग टू बैंक, एक दिख रहा है। एक ट्रांजेक्शन मैंने एंट्री करी है, एक एंट्री, तो एक एंट्री यहाँ पर दिख रही है और बता रहा है कि रेडी फॉर सेंडिंग बैंक, मतलब बैंक को भेजने के लिए ये रेडी है। अगर ये रेडी नहीं होता, इसमें कुछ गड़बड़ी होती, कुछ अकाउंट्स नंबर मिस्टेक होता तो वो यहाँ पर आता, ये ट्रांजेक्शन विद मिसमैच, तो यहाँ पर जाके फिर हम इसे सुधार सकते थे, उसका अकाउंट नंबर सही कर सकते थे। तो एक गलत अकाउंट नंबर भी मैं डाल के आपको चाहे तो दिखा दूँ, या फिर आप खुद देख लेना। गलत रहेगा तो ये यहाँ पर नहीं आएगा, दूसरे जगह में आएगा। तो आपको यहाँ पर आना है। एक एंट्री और कर लेता हूँ दोस्तों इसके पहले, तब आपको 2 एंट्री समझ में आएगी। तो सीधा मैं आता हूँ और इसी पार्टी को एक एंट्री और कर लेता हूँ, राका को ही एक एंट्री और 10,000 की कर लेता हूँ मैं, और ये बैंक, ये सेव हो गया। आप सीधा दोस्तों मुझे जाना है कहाँ, बैंकिंग में, इसके बाद ई पेमेंट में। ई पेमेंट के बाद देखिए 2 ट्रांजेक्शन हमारे रेडी है, इंटर बटन को प्रेस करना है और दोनों को दोस्तों आप स्पेस बटन से सिलेक्ट कर लीजिएगा। सिलेक्ट करने के बाद आपको बटन प्रेस करना है अल्ट ई एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट करेंगे आप। और एक्सपोर्ट करने के बाद दोस्तों आपको सीधा पहला ही ऑप्शन दिख रहा है पेमेंट इंस्ट्रक्शन, इसी में आपको इंटर बटन प्रेस कर देना है, फिर एक बार इंटर प्रेस करना है, हो गया। आप देखिए यहाँ पर दिखा भी रहा है पेमेंट इंस्ट्रक्शन एक्सपोर्टेड सक्सेसफुली। तो जो हमने अभी फोल्डर बनाया था आउटपुट, इनपुट और आर्काइव का, वो तीनों फोल्डर में से जो आउटपुट फोल्डर है उसमें हमारा ये चला गया होगा। तो चलो मैं आपको दिखाता हूँ आउटपुट फोल्डर में जाकर। तो दोस्तों सीधा मैं आपको ले चलता हूँ अपने आउटपुट फोल्डर में। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर 3 फोल्डर बनाया था। अब आउटपुट फोल्डर में जाएंगे हम तो देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारा एक फाइल, टेक्स्ट फाइल ये बन गया। इसे ओपन करके आप देखेंगे तो ये देखिए ऑटोमेटिक सब कुछ इसमें फीड है, सब चीज़, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं है। अब दोस्तों ये हमारा हो गया। अब आता है हम बैंक में इसे अपलोड कैसे करेंगे। तो यहाँ पर आपका समय कैसे बचेगा दोस्तों। सबसे पहली बात तो आप बहुत सारी एंट्री करते जाइए और सभी को सिलेक्ट करके एक फाइल बना लीजिए और डायरेक्ट बल्क अपलोड वहाँ से कर लेंगे। तो अब देखिए मैं सीधा आपको एक्सिस बैंक में ले चल सकता हूँ, लेकर चलता हूँ और सीधा दिखाता हूँ कि इसे अपलोड कैसे करते हैं। तो मैं अपना एक्सिस बैंक कॉर्पोरेट लॉगिन जो रहता है उसके लिए भी दोस्तों एक काम आपको छोटा सा करना पड़ेगा। आपको एक काम क्या करना पड़ेगा, जो भी आपका एक्सिस बैंक है, जो भी आपका ब्रांच है, उस ब्रांच में आपको एक लेटर देना पड़ेगा, सिर्फ 2 लाइन लिखकर, क्योंकि जब तक आप वो लेटर नहीं देंगे तो ये फंक्शन एक्टिवेट नहीं होगा, डायरेक्ट ये फाइल अपलोड नहीं होगी। क्योंकि एक्सिस बैंक जो है वो एक्सेल फाइल को सपोर्ट करता है, एक्सेल फाइल हम वहाँ अपलोड करते हैं। और आपको डायरेक्ट टैली वाली फाइल अगर अपलोड करनी है तो आपको एक्सिस बैंक में एक लेटर देना पड़ेगा। वो लेटर में सिर्फ ये 2 लाइन आपको लिखना है। ये देखिए मैं आपको दिखा भी देता हूं, मैंने ये लेटर दिया था और 2 दिन में 48 घंटे के अंदर एक्टिवेट हो जाता है। तो यहां पर लिख देना है आपको टू ब्रांच मैनेजर, सब्जेक्ट में लिखना है टू इंटरग्रेट मैप टैली टू कॉर्पोरेट कोड, फिर डियर सर मैडम रिक्वेस्ट यू टू प्लीज एक्टिवेट इंटरग्रेटेड मैप द टैली टू पे प्रो CMS कोड। बस यही लाइन आपको लिखनी है, हो गया। इसके बाद आपको कॉर्पोरेट नेम में आपका जो भी कंपनी का नाम, जो अकाउंट होल्डर नाम है वो आ जाएगा। यहाँ पर अभी मैं डेमो के लिए कुछ भी लिख दिया हूँ।
फिर एक कारपोरेट आईडी होती है, जो लोग यूज कर रहे होंगे नेट बैंकिंग उनको मालूम है कि कारपोरेट आईडी क्या होती है, तो वो कारपोरेट आईडी अपने यहाँ पर डाल देंगे। फिर अपना बैंक का अकाउंट नंबर डाल देंगे, जो भी उनका बैंक का अकाउंट नंबर होगा। अभी फिलहाल डेमो के लिए मैंने ये कुछ भी डाल के रखा हुआ है। ठीक, ये लेटर को आप अपने लेटर हेड में निकाल कर सील साइन करवा कर बैंक में जमा कर दीजिए। 48 घंटे के अंदर एक्टिवेट हो जाएगा। और क्या चीज़ एक्टिवेट होगा मैं आपको बताता हूँ अब एक्सिस बैंक में जाकर। तो सीधा मैं यहाँ पर एक्सिस बैंक ओपन करता हूँ दोस्तों। ये देखिए मैं एक्सिस बैंक यहाँ पर लॉगिन कर रहा हूँ। एक्सिस बैंक लॉगिन का होम पेज आ जाएगा। ये देखिए कुछ इस प्रकार का आता है। यहाँ पर आता है कॉर्पोरेट लॉगिन, तो आप लोग तो जानते ही होंगे तभी ये सीख रहे हैं। अब यहाँ पर आपको डालनी है अपनी आईडी और पासवर्ड। तो मैं यहाँ पर फटाफट अपना आईडी और पासवर्ड डालता हूँ पहले। तो दोस्तों यहाँ पर मैं अपने आईडी और पासवर्ड डाल दिया हूँ। अब लॉगिन बटन में क्लिक कर रहा हूँ। ये देखिए जैसे मैं क्लिक करूँगा यहाँ पर ओटीपी पूछेगा, तो ये ओटीपी मैंने डाल दिया दोस्तों और कन्फर्म कर दे रहा हूँ। ये देखिए कन्फर्म करने के बाद कुछ ऐसा हमारा ओपन हो जाएगा। अब ओपन होने के बाद दोस्तों सीधा आपको पेमेंट्स में जाना है। यहाँ पर से हम सिंगल पेमेंट्स करते थे, लेकिन अब आपको जाना है बल्क पेमेंट में। बल्क पेमेंट में क्लिक करना है और जैसे ही बल्क पेमेंट में क्लिक करेंगे एक नया विंडो ओपन हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पर ओपन होगा, इसे आपको कट टच कर देना है और यहाँ पर पे प्रो क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर दोस्तों हम आएंगे सीधा ट्रांजेक्शन में, और ट्रांजेक्शन में जाने के बाद देखेंगे आप बल्क पेमेंट रिक्वेस्ट क्लिक करना है आपको। ये जैसे ही दोस्तों आप क्लिक करेंगे जो पहले से यहाँ पर अपलोड है वो सब यहाँ पर दिख रहा है। फिलहाल मैं आपको नया करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर सीधा हम अपलोड बटन में क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे दोस्तों यहाँ पर आपसे देखेंगे प्रोडक्ट दिखाएगा। और इस प्रोडक्ट में आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर दोस्तों आपको पहले ना यहाँ पर 3 ऑप्शन दिखाएंगे, लेकिन मेरे को अभी यहाँ पर 4 ऑप्शन दिखा रहा है। सबसे नीचे में एक ऑप्शन दिखा रहा है टैली करके, जो कि ये मैं जब लेटर दिया अपने बैंक में कि सर मुझे ये एक्टिवेट कराना है, जो लेटर मैंने अभी आपको दिखाया था। 1 मिनट और दिखा देता हूँ। ये देखिए ये लेटर देने के 48 घंटे के बाद ये चौथा ऑप्शन मेरे पास आ गया, टैली वाला। तो मुझे यही वाला टैली वाला सिलेक्ट करना है। और जैसे ही आप इसको सिलेक्ट करेंगे सीधा आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर जितने लोगों का पेमेंट आप कर रहे हो, मान लो 5 लोग का कर रहे हो तो 5 लोग आपको लिखना है। तो मैं यहाँ पर फिलहाल अभी 2 लोगों का कर रहा हूं तो 2 लोग लिख दूंगा। यहाँ पर 2 लोग का है और दोनों लोग का जो टोटल बैलेंस है वो टोटल बैलेंस आपको डालना है। मेरा 15,000, तो देखिए मैं 15,000 यहाँ पर ये डाल दिया। डालने के बाद कुछ नहीं करना दोस्तों। यहाँ पर जो IRN का मतलब होता है कि R से RTGS, N से NEFT और I से इंटरनल ट्रांजेक्शन रहता है। I से मतलब कि ट्रांसफर, बैंक टू बैंक ट्रांसफर होता है। तो यहाँ पर आपको कुछ भी RN एक सेलेक्ट कर लेना है, उससे कोई दिक्कत नहीं होता, कुछ भी एक सेलेक्ट कर लीजिए। अब मैं सीधा उस फाइल में चलता हूं जहां पर वो मेरा फाइल बना हुआ है। तो ये आप चूज फाइल के लिए क्लिक करेंगे और सीधा मैं अपने ड्राइव में जाता हूं जहां पर मैंने वो आउटपुट में मेरा फाइल पड़ा हुआ, उस फाइल को मैं यहां से इंपोर्ट कर लूंगा और यहाँ अपलोड बटन में दोस्तों क्लिक कर दूंगा। जैसे ही क्लिक करूंगा देखेंगे आप ये मेरा फाइल अपलोड हो जाएगा। ये थोड़ा प्रोसेस दिखा रहा है। यहाँ पर आप शो ऑल में क्लिक कर देना एक बार। जैसे आप शो ऑल में क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि ये मेरा फाइल अपलोड हो गया है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर यू एरर दिखा रहा है। एरर इसलिए दिखा रहा है क्योंकि मैंने अकाउंट नंबर वगैरह गलत डाला है, डेमो डाल के दिखाया आपको। तो जो एक्चुअल चीज़ है उसमें ये ऐसा कुछ भी नहीं दिखाएगा। ये आपको समझाने के लिए बस दोस्तों मैं दिखाया आपको। फिलहाल मैं इसे डिलीट कर देता हूँ चूंकि इसकी ज़रूरत नहीं है। तो जब आप इसे अपलोड कर देंगे तो जब वो अप्रूव्ड हो जाएगा दोस्तों, तो अप्रूव्ड होने के बाद आपको क्या करना है, सीधा आपको जाना है। मैं इसके आगे का प्रोसेस बता रहा हूँ। यहाँ तक तो हमारा प्रोसेस हो गया, बस हमको फाइल अपलोड कर लेना है, अप्रूव्ड हो जाएगा, होते रहेगा। हमारा बहुत ही समय बचने वाला है, कहीं कोई टेंशन नहीं आएगा। लेकिन अब हमें मान लीजिए ऑटोमेटिक इसी फाइल को रिको भी करना है अगर, तो बहुत अच्छा तरीका है इसमें। हमको सीधा जाना है, रिपोर्ट में जाना है यहाँ पर, और स्क्रॉल करते हुए आपको आना ई पेमेंट स्टेटस रिपोर्ट में। यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे दोस्तों यहाँ पर आप जनरेट में क्लिक कीजिए और आपको ना दोस्तों यहाँ पर ऐसे कुछ सिलेक्ट नहीं करना, सिर्फ आपको डेट सिलेक्ट करना है खाली। ये यहाँ पर अब मैं 4 तारीख का एक डेट सिलेक्ट कर लेता हूँ क्योंकि मैंने 4 तारीख एक पेमेंट किया था। तो मैं आपको लाइव डेमो दिखाऊंगा। इसके बाद ये एक्सेल ही रहेगा दोस्तों और कुछ नहीं करना है आपको, और सबमिट कर देना है। अब सबमिट करने के बाद देखेंगे आप ये एक फाइल यहाँ पर आ गया है। आ गया, इसे हम डाउनलोड कर लेंगे। ये देखिए डाउनलोड हो गया, जिप में डाउनलोड होगा। फिर से आप एक्सट्रैक्ट कर लीजिएगा। एक्सट्रैक्ट करने के बाद कुछ इस प्रकार का एक्सेल का फाइल आपके पास आएगा, जो कि मैं एक्सट्रैक्ट करके पहले से रखा हुआ हूँ, फिर भी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। एक्सट्रैक्ट फाइल करेंगे हम और उसी फोल्डर में वो एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। तो आइए देखते हैं। ये देखिए ये एक्सट्रैक्ट हो गया
अब इसके अंदर जाते जाएंगे, काफ़ी सारा फोल्डर बना है, ये देखिए आखिरी में आपको मिलेगा एक्सेल का ये फाइल। तो इस फाइल को आपको कॉपी कर लेना है दोस्तों, और कॉपी करके क्या करना है, आपको इनपुट वाला जो हमने फोल्डर बनाया था, आपको मैं दिखा देता हूँ। ये हमारा जो इनपुट का जो फोल्डर है, ये यहाँ पर इस इनपुट वाले फोल्डर में आपको यहाँ पर पेस्ट कर देना है। अब देखिए क्या करते हैं, चलिए आइए आते हैं, हम सीधा एक बार टैली में आता हूं, मैं आपको दिखा देता हूं कि देखिए जब हम यहां से पेमेंट में भेज दिए थे तो ये ऑटोमेटिक रेडी फॉर सेंडिंग टू बैंक से हटकर ये आ गया था ट्रांजैक्शन सेंड टू बैंक अनरिकंसाइल्ड, इसमें आ गया था। तो अब यहां पर हमें आना है और जो फाइल हमने अभी भी इनपुट में डाला हुआ है उसे इंपोर्ट करना है। तो अभी हमें ये बटन को प्रेस करना है, तो इंटरमीडिएट फाइल्स में हम आएंगे। कहां पर आएंगे, इंटरमीडिएट फाइल्स में। यहां पर इंटर बटन को प्रेस करना है। जैसे आप प्रेस करेंगे ऑटोमेटिक उस पेमेंट का आप देखेंगे कि डायरेक्टली उस फाइल का नाम यहां पर शो होने लगेगा, क्योंकि हमने पहले से वो फाइल को वहां पर डाल दिया है। बस इंटर बटन प्रेस करेंगे और रिको हो जाएगा। तो डायरेक्टली यही काम मैं आपको लाइव दिखाता हूं दोस्तों, 2 मिनट बस मैं ओरिजिनल डेटा से आपको ये लाइव करके दिखाता हूं कि कैसे ये हमारा होता है। तो दोस्तों आप सीधा देखेंगे, मैं आपको लाइव दिखा रहा हूं। तो अभी मैं अल्ट आर बटन प्रेस करता हूं और ये 4 एंट्री यहाँ आप देख रहे होंगे ऊपर की, ये दिखा दे रहा हूँ मैं आपको, 1 2 3 4, ये 4 एंट्री दोस्तों मैंने अपलोड की थी और ये अप्रूव्ड भी हो गया है। अप्रूव्ड होने के बाद वही 4 तारीख का ही है ये, और इसे मैंने डाउनलोड करके रखा हुआ है। तो उस फाइल को मैंने अभी इनपुट में डाल दिया है और डायरेक्टली मैं रिको करके दिखाता हूँ आपको। तो सीधा दोस्तों मैं चलता हूँ अपने, पहले बैंकिंग में जाएंगे हम, ये देखिए आपको दिखाने के लिए मैं बैंकिंग में जाता हूँ। और बैंकिंग में जाने के बाद दोस्तों ई पेमेंट में हम आ जाते हैं। यहाँ पर ई पेमेंट में हम आ गए तो आप देखेंगे कि यहाँ पर मेरे 4 एंट्री दिख रहे हैं जो कि अनरिकंसाइल्ड हैं। तो मैं इंटर बटन को प्रेस करूँगा और मैं ऑलरेडी इनपुट में उस डाउनलोड जो अभी हमने किया था फाइल एक्सेल वाला, उसको डाल दिया हूँ। अब यहाँ पर मैं इंपोर्ट बटन को दबाऊँगा दोस्तों। इंपोर्ट बटन को दबाने के बाद इंटरमीडिएट फाइल में आऊँगा। इंटरमीडिएट फाइल में आने के बाद आपको इंटर बटन प्रेस करना है और ये पूछेगा, यहाँ पर ये पूछ रहा है रिवर्स फाइल ऑलरेडी इंपोर्टेड कंटिन्यू, तो यस करना है हमको, यस कर देना है मुझे। यहाँ पर जैसे ही यस करेंगे ये कुछ प्रोसेस होगा, बहुत ही कम समय का रहता है, ये देखिए, और ये 4 मेरे रिको हो गए। तो ये दोस्तों आप देखेंगे यहाँ पर से सभी एंट्री अब हट गए अनरिकंसाइल्ड से, क्योंकि वो रिकंसाइल्ड हो गया। एक बार मैं आपको बैंक में जाकर दिखाता हूँ, बैंक का लेजर अपना मैं ओपन कर लेता हूँ दोस्तों और मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो देखेंगे दोस्तों वो 4 एंट्री अब यहाँ पर नहीं दिख रही है, क्योंकि वो ऑटोमेटिक रिकंसाइल्ड भी हो गया। तो और दूसरी बात दोस्तों, जो अभी हमने रिकंसाइल्ड किया था वो इनपुट से, जो हम इनपुट फोल्डर फाइल में अभी जो रखे हुए थे, जो एक्सेल फाइल डाउनलोड करके हमने, अब वो इनपुट फाइल फोल्डर से हट के आर्काइव में चला गया होगा। मैं अभी आपको दिखा दे रहा हूं। तो दोस्तों देखिए इनपुट फोल्डर में वो फाइल अब हट गया है, क्योंकि वो रिकंसाइल्ड हो गया है और रिकंसाइल्ड होने के बाद वो आर्काइव में चला गया है। ये देखिए वो फाइल यहाँ पर अब आ गया है। तो दोस्तों ये पूरा फुल मेथड मैं आपको कंप्लीट मेथड बताया हूँ। एक्सिस बैंक से हम डायरेक्ट ई पेमेंट, टैली प्राइम से ई पेमेंट कैसे करेंगे, एक्सिस बैंक में कैसे अपलोड करेंगे, और बहुत ही अच्छा फंक्शन है दोस्तों। ये बहुत समय बचेगा, क्योंकि आपको तो एंट्री करनी ही है आखिर टैली में। तो डायरेक्ट टैली में पहले एंट्री करें, फिर उसको एक्सपोर्ट करें। आपको कोई अलग से एक्सेल फॉर्मेट बनाने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप जानते ही हैं कि एक्सिस बैंक में अगर आपको अपलोड करना तो एक्सेल का एक अलग से फॉर्मेट आता है, जिसमें हम मैनुअल फिट करते हैं उसका अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, अकाउंट नंबर, फिर कोड भी रहता है कुछ। तो उस सब से बचने के लिए दोस्तों ये बहुत ही अच्छा तरीका है टैली का ई पेमेंट। टैली प्राइम में जो ई पेमेंट का फंक्शन है बहुत ही अच्छा है। धन्यवाद।